देखिए दोस्तों, समय को हम इस तरीके से समझते हैं टाइम को कि से स्टार्ट हुआ हम नहीं जानते, ये हमने मान लिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ हम नहीं जानते, बट ये समय यूँ चलता आ रहा है एक सीधी रेखा की तरह। ये समय चलता आ रहा है। यहाँ पर मान लिया ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का। अब वो पैदा यहाँ पर इस पॉइंट पर, समय आगे चलता गया। इस पॉइंट पे वो 34 ईयर के हो गए और इस पॉइंट पे उनकी डेथ हो गई। जो ये टाइम है, जो पीछे का जो बैक टाइम है, ये ईसा मसीह के पैदा होने से पीछे का, इसको हम जानते हैं बिफोर क्राइस्ट के नाम से, बीसी के नाम से। ये जो यहाँ पैदा हुए और यहाँ पे जो मरे, जो 34 साल की एज, ये हो गया हमारा क्रिस्ट एरा, सीई। इसके बाद समय चलता गया। मान लीजिए यहाँ पे आ गया ईयर 2000 एंड अब समय चलता गया, ये ईयर आ गया 2020 और समय आगे तक चलता ही रहेगा। कहाँ तक चलेगा कोई नहीं जानता, अनंत है, चलता ही रहेगा। इसके आगे का जो समय था जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद का, ये हम जानते हैं आफ्टर डेथ के नाम से, एडी। अब समझते हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में दोस्तों। माना किसी कोई पावर है, मुझे 2000 ईयर के अंदर, ईयर 2000 में या 2020 में ले लो, मुझे यहाँ से अर्थ से उठाया, बट अर्थ का जो टाइम है वो अपने हिसाब से चल रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ का टाइम है कि अर्थ के टाइम को ही मैच करे। यहाँ अगर टाइम टेबल अलग होगा, मैं यहाँ गया और मैं एक सेकंड के अंदर वापस आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी टाइम पे आ रहा हूँ। अगर मैं वापस आया तो हो सकता है कि मैं 2030 में वापस आ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सेकंड ही चला अभी वहाँ पर। तो इस तरीके से हम टाइम ट्रैवलिंग को समझ सकते हैं। अब इसी संदर्भ में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं टाइम ट्रेवल को लेकर। संदर्भ में टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी केदारनाथ धाम की एक प्रसिद्ध घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति पैदल ही केदारनाथ दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। कई राज्यों का दुर्गम सफ़र तय करता हुआ वो जब केदारनाथ पहुँचा, तब केदारनाथ के पट बंद होने का समय हो चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केदारनाथ साल में 6 महीने खुलता है तथा शेष 6 महीने वहाँ पट बंद ही रखे जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने पुजारी व अन्य पुरोहितों से याचना की कि उसे दर्शन करने दिए जाएं। वह अत्यंत दूर से कष्ट भरा सफ़र तय करके पहुंचा है, परंतु पुजारी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि अब पट 6 महीने पश्चात ही खुलेंगे, तो वह 6 महीने बाद ही आए। कठिन मौसम में परेशान एवं हताश होकर वह व्यक्ति वहीं पास में रात को पहाड़ी क्षेत्र में रुक गया। तभी रात को एक लंबे बालों वाले व्यक्ति हाथ में त्रिशूल लिए उसके पास आया तथा ऐसे कठोर मौसम में रुकने का कारण पूछा, तो उसने आप बीती सुना दी। उसकी परेशानी जानकर उस लंबे बालों वाले व्यक्ति ने उसे आश्वासन दिया कि सुबह उसे अवश्य केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे, वह निश्चित रहे। सुबह जब उस व्यक्ति की आँख खुली तो उसने देखा कि पंडित, पुजारी तथा अन्य पुरोहित केदारनाथ के कपाट खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। वह उनके पास गया और बोला, अरे पंडित जी, कल आपने तो मुझे मना किया था कि वह कपाट 6 महीने पश्चात ही खुले जाएंगे, फिर आज आपने उसे क्यों खोल दिया? तो पुजारी को उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम पिछले 6 महीने से यहीं हो, अपने घर नहीं गए? यह जानकर कि एक रात में उसने 6 महीने का सफ़र तय कर लिया है, उस व्यक्ति को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तो क्या उस लंबे बालों वाले व्यक्ति ने उसे टाइम ट्रैवल करवाया था? क्या ये संभव है? क्या सच में टाइम ट्रैवल होता है, या फिर ये कोई टेक्नोलॉजी है या थी? टाइम ट्रैवल से जुड़ी इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ एवं पूर्व में भी हम सुन चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे अनेक घटनाएं एवं आप बीती जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स।